शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, हवलदार अकबर हुसैन शहीद, 3 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में 1970 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। 8418 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज। 24 घंटे में मजीद 17 हलाकतें, जाँ भाग अफराद की तादाद 176 हो गई। पंजाब में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3721 हो गई। सिंध में 2537, खैबर पख्तूनख्वा में 1235 मरीज, बलोचिस्तान में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 181 और आजाद कश्मीर में 49 अफराद जेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में 3 हफ्ते से जारी लॉकडाउन के बायस 13 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन बरकरार रहा तो बेरोजगारों की तादाद 23 लाख तक जा पहुंचेगी। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी का खदशा। दो करोड़ मास्क स्मगल करने का इल्जाम बेबुनियाद है। चीनी हुकूमत की दरख्वास्त पर सिर्फ 35 लाख मास्क बरामद किए गए। मुल्क में कोरोना के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। मुकामी सतह पर 2 टाइप वेंटिलेटर्स बनाने की इजाजत दे दी। वजारत सेहत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वजीर आजम ने एक बार फिर घर में रहने की अपील कर दी। इमरान खान ने ट्वीट किया कि आवाम के लिए मेरा पैगाम है कि वो जिस कदर मुमकिन हो खुद को घर तक महदूद रखें। लोग जितना नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करेंगे हमारे लिए कोरोना से निमटना उतना ही आसान होगा और लॉकडाउन में भी मरहलावार नरमी हो पाएगी। सिंध में कारोबार खोलने का SOP तैयार। पीर मंगल को तामीराती शोबा, ऑटोमोबाइल सेक्टर खोला जाएगा। बुध जुमेरात को ज्वेलर्स, कपड़े की दुकानें, दीगर मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। जुम्मा और हफ्ते को इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और कंप्यूटर मार्केट्स खोली जाएंगी। कारोबार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। सिंध काबीना आज SOP की मंजूरी देगी। ताजिर बिरादरी का कारोबार खोलने से मुतालिक सिंध हुकूमत के SOPs का खैर मकदम। मारूफ सनतकार अकील करीम ढेड़ी ने कहा है कि ये मुल्क की मईशत के लिए अच्छा फैसला है। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी का सिंध हुकूमत को खिराज तहसीन। कहा इस इकदाम से छोटे ताजरों का घर चलेगा। निश्तर अस्पताल मुल्तान के 22 डॉक्टर्स कोरोना से सेहतयाब। करंटीना में पहला टेस्ट क्लियर आ गया। 24 घंटे बाद दूसरा टेस्ट क्लियर आया तो घर भेज दिया जाएगा। निश्तर अस्पताल के 2 डॉक्टर पहले ही सेहतयाब हो चुके हैं। समाज दुश्मन अनासर कोरोना की वबा के दौरान भी सरगर्म। कराची में ममनुआ गुटके की सप्लाई के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल। नेफिर के इलाके में पुलिस ने एम्बुलेंस के ड्राइवर समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। भारी मिकदार में गुटखा बरामद। बैरून मुमालिक में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का तीसरा मरहला आज से शुरू होगा। आज 800 पाकिस्तानी वतन पहुंचेंगे। 28 अप्रैल तक 20 खसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। PK 701 के जरिए 355 मुसाफिर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना। कतर एयरवेज को पाकिस्तान से बरतानिया के लिए चार्टर्ड ऑपरेशन की इजाजत मिल गई। परवाजें 21 से 26 अप्रैल तक ऑपरेट होंगी। इस्लामाबाद और लाहौर से बरतानवी शहरियों को ले जाया जाएगा। अमले को जहाज से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। डंपर में छुपकर कराची से पेशावर जाने की कोशिश करने वाले 30 अफराद पकड़े गए। डंपर ड्राइवर ने फीकस 5000 रुपए वसूल किया था। मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार अफराद को 3 घंटे बाद छोड़ दिया गया। सिंध हुकूमत ने विफाक से सूबे में बनाए गए नए अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर्स की तादाद मीडिया पर लाने का मुतालबा कर दिया।
सूबाई वजीर अवैस शाह कहते हैं कि विफाक ने सिंध में 2 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया। विफाक का पूरा ध्यान पंजाब और केपी पर है। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता 21 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। WTI क्रूड ऑयल को 21% कमी के साथ $14.47 फी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल के सूद 4.2% कमी से $26.91 में तय हुए। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में $26.75 कमी मुतवक्के। हुकूमत ने रवा माह $28.51 फी बैरल में तेल खरीदा। $60.82 फी बैरल चार्जेस अदा किए गए। पेट्रोलियम डिवीजन जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत $70.25 फी लीटर की जा सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। 33,000 की सतह बहाल हो गई। इंटरबैंक में डॉलर भी 57 पैसे सस्ता ₹163 का हो गया। बलूचिस्तान में पोलियो का नया केस सामने आ गया। जिला पशीन के 8 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। कहीं बादल कहीं सूरज की आंख मचोली। पंजाब भर बारिश। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। कराची समेत सिंध भर में मौसम आज खुश्क रहेगा। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। हवलदार अकबर हुसैन शहीद, 3 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में 1970 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। 8,418 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज। 24 घंटे में मजीद 17 हलाकतें। जहां भाग अफराद की तादाद 176 हो गई। पंजाब में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3,721 हो गई। सिंध में 2,537, खैबर पख्तूनख्वा में 1,235 मरीज, बलूचिस्तान में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 181 और आजाद कश्मीर में 49 अफराद जेरे इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में 3 हफ्ते से जारी लॉकडाउन के बायस 13 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन बरकरार रहा तो बेरोजगारों की तादाद 23 लाख तक जा पहुंचेगी। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी का खदशा। दो करोड़ मास्क स्मगल करने का इल्जाम बेबुनियाद है। चीनी हुकूमत की दरख्वास्त पर से 35 लाख मास्क बरामद किए गए। मुल्क में कोरोना के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। मुकामी सतह पर 2 टाइप वेंटिलेटर्स बनाने की इजाजत दे दी। वजारत सेहत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वजीर आजम ने एक बार फिर घर में रहने की अपील कर दी। इमरान खान ने ट्वीट किया कि आवाम के लिए मेरा पैगाम है कि वो जिस कदर मुमकिन हो खुद को घर तक महदूद रखें। लोग जितना नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करेंगे हमारे लिए कोरोना से निपटना उतना ही आसान होगा और लॉकडाउन में भी मरहलावार नरमी हो पाएगी। सिंध में कारोबार खोलने का SOP तैयार। पीर मंगल को तामीराती शोबा ऑटोमोबाइल सेक्टर खोला जाएगा। बुध जुमेरात को ज्वेलर्स, कपड़े की दुकानें, दीगर मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। जुम्मा और हफ्ते को इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और कंप्यूटर मार्केट्स खोली जाएंगी। कारोबार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। सिंध काबीना आज SOP की मंजूरी देगी। ताजिर बिरादरी का कारोबार खोलने से मुतालिक सिंध हुकूमत के SOPs का खैर मकदम। मारूफ सनतकार अकील करीम ढेडी ने कहा है कि ये मुल्क की मईशत के लिए अच्छा फैसला है। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी का सिंध हुकूमत को खिराज तहसीन।
कहा इस इकदाम से छोटे ताजरों का घर चलेगा। निश्तर अस्पताल मुल्तान के 22 डॉक्टर्स कोरोना से सेहतयाब। करंटीना में पहला टेस्ट